जब एक दूसरे का पति पत्नी केयर करते हैं, एक दूसरे का सुधि रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये परमेश्वर की ओर से एक खुशहाल परिवार गिना जाता है। सही पत्नी का मिलना और सही पति का मिलना, मतलब एक अच्छा जोड़ा मिलना, ये बहुत बड़ी आशीष है। आज संसार के अंदर बहुत से पति पत्नी एक दूसरे के साथ धक्के से जी रहे हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, फिर भी माँ बाप ने बांध दिया है, रहना तो पड़ेगा, परंतु विचार मेल ही नहीं खा रहा है, सोच मेल ही नहीं खा रहा है। कारण उनके जीवन में परमेश्वर का वचन ही नहीं है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, पति पत्नी की रचना करी, तो परमेश्वर वहां पे खुद विराजमान था। और जब तक परमेश्वर की हजूरी उस परिवार पे था, आदम हव्वा के ऊपर था, तब तक आदम हव्वा खुश थे, क्योंकि उनको ज्ञान था। कैसे आदम ने देखते, कितना ज्ञान था परमेश्वर के साथ रहने का, कि हव्वा को देखते ही कहता ये मेरी हड्डी में का हड्डी और ये मेरे मांस में का मांस है ना। किसी ने नहीं कहा उसे, कहीं से उसने शिक्षा नहीं लिया, वो नॉलेज परमेश्वर का था, वो ज्ञान परमेश्वर का था कि उसने पहचान किया कि ये मेरी हड्डी और मेरी मांस है। आज का मनुष्य ऐसा सोचता है क्या, ये मेरी हड्डी है, मेरा मांस है। जब आप पंखा लेकर आते हैं तो पंखा के साथ एक पर्ची आती है। भैया आप एसी लेकर आए थे, एसी ले आए ना, आप ही ले आए थे ना, एसी ले आए तो उसके साथ एक कैसे पुर्जा काम करना है, कहाँ कहाँ जोड़ना है ना, कितना कितना वोल्टेज देना है, हाँ, कौन सी तार कहाँ पे जुड़ेगी, वो पूरी कॉपी होगी, है ना। हालेलुया। इसका मतलब एसी के साथ उसने वो कॉपी क्यों दिया, जानते हैं आप? पता है, हम और आप कोई भी गड़बड़ ना जोड़ दे, गड़बड़ ना कर दे, इसलिए उस कागज में देखना पड़ता है जोड़ने से पहले। रिमोट भी, कई बार रिमोट पर भी लिखा हुआ होता है, और वो जो एसी के साथ कागज आता है उसके साथ रिमोट का भी दिया होता है, किससे ऑन होगा, किससे ऑफ होगा, और किससे तेज होगा, किससे कम होगा, वो सारा दिया होता है। क्यों दिया होता है जी? ताकि गलत ना चल जाए। गलत चल जाएगा तो मशीनरी खराब हो जाएगी, गलत जुड़ जाएगा मशीनरी खराब हो। उसी प्रकार से जो पति पत्नी हैं, अगर उनके पास वचन है परमेश्वर का, तब तो वो देख देख के वचन को जी लेंगे। वचन को कैसे देखेंगे? मेरे बारे में वचन क्या कहता है। पत्नी देखेगी मेरे बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है। चर्च में जाएगी, वो सुनेगी, अगर पढ़ना नहीं आता तो वो सुनेगी और जानेगी कि मुझे पति के साथ कैसे रहना है, मुझे पति को कैसे रिस्पेक्ट करना है, मुझे पति को कैसे आदर करना है, वो जानेगी। अगर वो नहीं जानेगी तो पता है कैसे जिएंगे, कैसे मेरे मम्मी थे, मेरे पापा थे, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं था। वो लड़ भी लेते थे, झगड़ भी लेते थे, 4 दिन के लिए मायके भी जाके रह लेते थे। हाँ, ये कहता था तेरे बगैर चल जाएगा, हाँ घर चल जाएगा, तू नहीं है तो क्या मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐसे ऐसे कर करके, मतलब फिर लोग मिन्नतें करके ले आते थे, दोनों को इकट्ठा करते थे, फिर कोई बात होती थी, फिर दूरियां हो जाती थी। परंतु जब एक व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, जब एक व्यक्ति बाइबल पढ़ता है तो ये कहता है पति के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ और पत्नी के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हमें पति का होना जरूरी है, पत्नी का होना जरूरी है। कई बार क्या होता है, पत्नियां रूस करके मायके में चली जाती, कितने दिन तक रहती हैं, तो ना ताने मारती है, तब चोट लगती है, तब सोचती है गलत निर्णय ले लिया, मैं क्यों आ गई, इससे अच्छा तो घर ही सही था। हाँ, थोड़ा और बर्दाश्त कर लूँगी परंतु रहूँगी उधर ही, थोड़ी सह लूँगी परंतु रहूँगी उधर ही। तो परमेश्वर कहता है कि अलग ना हो। हालेलुया। और सबसे गंभीर बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर पति को परमेश्वर का वचन नहीं पता है, अगर आपका शादी
किसी के साथ होने वाली है, अब कुंवारी है जो, उनके लिए भी मैसेज है। अगर आप एक लाइफ पार्टनर चुन रहे हैं, मतलब आपके माँ बाप चुन रहे हैं, नहीं आपके अंदर लाइफ पार्टनर के बारे में ख्याल हो कि लाइफ पार्टनर मेरा कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। आप कैसा चाहेंगे लाइफ पार्टनर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर वो बाइबल का अच्छा नॉलेज रखता है तो वो तुम्हारी अच्छी केयर करेगा, ये बात याद रख लेना। अगर वो पवित्र आत्मा से भरपूर होगा, पवित्र आत्मा से भरा होगा, तभी वो आपकी इज्जत करेगा। नहीं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप ऐसे के साथ में बंध जाएंगे कि आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। जिसको शादी का पता ही नहीं, रिश्तों का पता ही नहीं, लोगों ने रिश्ते शादी को पता ही क्या समझ लिया, शादी होएगी, यार मित्र इकट्ठे होंगे, डीजे आएगा, शोर शराबा होगा, सारे रिश्तेदार आएंगे, गिफ्ट आएगा, नाचम कुद्दम होगा, कुछ मासी के लड़के आएंगे, वहाँ से आएंगे, इधर से आएंगे, फिर 4 दिन बाजा बजेगा, शराब पी जाएगी और ना हुल्लड़ मचाया जाएगा, खाना होगा ना, बारात जाएगी, ढोल धमाका होगा और हम किसी को लेकर आएंगे, वो हमारे घर को संभालेगी, खाना बनाएगी। इतना ही नॉलेज है, इससे ज़्यादा नॉलेज इंसान के पास नहीं। हालेलुया। पर तो बाइबल ये नॉलेज देती है ना, बाइबल ये नॉलेज देती है कि पति पत्नी का सिर है। बाइबल ये नॉलेज देती है कि पत्नी ना वैसे अधीन रहे जैसे यीशु मसीह की कलीसिया यीशु के अधीन रहती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन पता होगा उसे तो आपको इज्जत करेगा ना। बाइबल बताती है, सुनिए ना, जब परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा तो हमें इस चीज़ का नॉलेज आया। वचन में लिखा है, पहला पतरस की किताब उसका 3 अध्याय 3:7 में लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो। सुनिए बाइबल क्या बताती है, जो स्त्री है, जो पत्नी है, उसको निर्बल पात्र है, उसका काम है पूरे घर को संभालना। हाँ ये जरूर अच्छी बात है, वो घर को बनाती है, संभालती है, वो भी थकती है, निर्बल ही बताया गया ना, है ना। भैया थकती है कि नहीं थकती दीदी, परंतु इसका थकेवा पता है कब दूर हो जाएगा, और भागेगी ये। अगर भैया अगर कहें ना तू पूरा कंधा से कंधा मिलाकर मेरा सहायता किया है, तूने पूरी मेरी मदद, देखो मेरी मिनिस्ट्री के अंदर मेरी वाइफ ने बहुत मदद किया है, मेरी सेवकाई के अंदर मेरी पत्नी ने बहुत हेल्प किया है। मतलब आज जो सेवकाई में मैं बढ़ पाया हूँ ना, उसमें मेरी पत्नी का सहायता भी है, परमेश्वर ने खड़ा किया। नहीं तो अगर बिगड़ैल भैया बिगड़ैल मिल जाए, आदर ना करने वाली, रिस्पेक्ट ना करने वाली मिल जाए तो नरक बन गया। क्या कमाएगा, क्या घर चलाएगा बंदा, घर में रोता रहेगा। बहुत से सुनो झगड़ालू और चिढ़ने वाली स्त्री तो देखा होगा भैया आपने, कई घर जाके देखो कोई इज्जत नहीं है पतियों की, पत्नियां गाली दे दे के बात करती हैं। हाँ ठीक है, बेचारों की आवाज दबी सी रहती है, क्यों? इज्जत नहीं है, कमाई करते हैं, पैसा ले आते हैं, इज्जत नहीं है। अगर आपको इज्जत करने वाली पत्नी मिली है, रिस्पेक्ट करने वाली, दूसरों के सामने कभी नीचा नहीं दिखाया आपको, दूसरों के सामने कभी भी आपकी शिकायत नहीं किया, आप बहुत अच्छी पत्नी पाए हैं। बोलिए भैया। चलो अभी तो आप ही, काकू भाई तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए उदाहरण तो आपका ही लूँगा, है ना। तो कभी भी दीदी ने आपकी शिकायत करी है? हाँ, आपके भाइयों से आपकी बहन आती है, आपकी बदनामी करती है? नहीं गई। कितनी अच्छी अपनी पत्नी पाया है। हाँ, जाके देखो दूसरे कई घरों के अंदर जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है ना, वो कमाई करके ले आते हैं, धन ले आते हैं, परंतु दूसरे लोग आके कहते हैं भाई ठीक से चलो, तुम्हारी पत्नी ऐसे करी, तो एक धक्का सा लग जाता है, एक चोट सा लग जाता है, चलो मैं कैसा भी हूँ ना,
ठीक है, परंतु किसी और को तो नहीं कहना था, किसी और को तो ना मेरी निंदा नहीं करनी थी। अभी जब आप फोटो डालते हो, फोटो खिंचाते हो, सभी आपको देखते हैं, हाँ, एनिवर्सरी आती है, उन्हीं लोगों के सामने आपने निंदा कर दिया चूल्हे, और एक जगह बैठ के जब फोटो शेयर करोगे, हैप्पी एनिवर्सरी, क्या सोचेंगे? हैप्पी तो रहते नहीं है ये लोग, हाँ, हैप्पी तो रहते नहीं है, हाँ, पूरे घर में चिक 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 होती रहती है, कुड़कुड़ कुड़कुड़ होती रहती है, एक दूसरे पे धमाका करते रहते हैं, एक दूसरे को बातें निकाल के पुरानी बातें निकाल के एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, नीचा दिखाते रहते हैं। और जब साल में एनिवर्सरी आती है तो केक काट के एक साथ फोटो खिंचा के कहते हैं हैप्पी एनिवर्सरी। यानी हम बहुत खुश हैं, हालेलुया। परंतु 365 दिन देखो आपके साथ हो क्या रहा है, हाँ? अगर आपको लगता है नहीं 365 दिन में मेरे घर के अंदर हैप्पी नहीं है, तो बाइबल खोलना चाहिए और पति पत्नी दोनों को पढ़ना चाहिए ताकि एडजस्ट कर सके। पति पत्नी के रिश्ते में भी एडजस्ट करना पड़ता है, समय का एडजस्ट करना पड़ता है, सुविधाओं का एडजस्ट करना पड़ता है, तभी पति पत्नी खुश रह पाते हैं। अगर ये कहे नहीं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, आपने तो मेरे को वो नहीं खरीदा, तो कह, है ना भैया, आपके दुख में भी रही है ना साथ। आपका दिन वो जब उतनी तनख्वाह नहीं रही होगी तो भी दिन काटे हैं, कच्ची छत थी ना भैया, उसके नीचे भी दिन काटा और पूरा आपका साथ दिया है। भैया को सब याद आ रहा है ना, हालेलुया। पवित्र आत्मा याद ही कराता है कि देखो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें कितना अच्छा साथी दिया परमेश्वर ने, हालेलुया, आमीन। छोड़ो ये सब बातें भी, जाके दुनिया के अंदर देखो न, पत्नियां रहती हैं पति के पास परंतु दिल के अंदर कोई और है, माइंड के अंदर कोई और है। अगर आपने ऐसी पत्नी पाई है कि वो केवल आपसे प्यार करती है, ये भी बहुत बड़ी आशीष है, हालेलुया, आमीन। नहीं तो जाके देखिए लोग रो रहे हैं, कितने तो खुल के रह रही हैं। जानता है क्या कर लेगा तू, जानता है घर वाला क्या कर लेगा तू, रोटी खा और पड़ा रहे, हालेलुया, आमीन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें वचन मिला है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, हम में और आप में क्या खूबी थी जो हम परिवार चला पाते। सारी खूबियाँ, सारी भलाइयाँ तो प्रभु के शिक्षा में है, हाँ, सारा ज्ञान तो परिवार चलाने का प्रभु के शिक्षा में है ना। इसलिए लिखा है, हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। जो आपको जीवन मिला है ना, जो परिवार मिला, उन सब का वारिस हो, जीवन के वरदान का वारिस हो आप। खुशियां आप से ही परिवार में फैलती है। एक अच्छे माता पिता की संतानें ही अच्छे घर बसा पाते हैं। एक अच्छे पिता का बेटा ही अच्छी रीति से पत्नी रख पाता है और एक अच्छी माँ की बेटी ही अच्छा घर को संभाल पाती है, क्योंकि शिक्षा उन दोनों से ही आता है, हालेलुया। इसलिए सबसे बड़ी आशीष क्या है, परिवार। जो हमारा परिवार है, जो हमारी वाइफ है, चाहे हमारा पति है, वो हमें अच्छा मिला है, हमें परमेश्वर के गिफ्ट मिला है हमें, हालेलुया। इसलिए बाइबल ये बताती है ना कि परमेश्वर ने दोनों को बनाकर एक परिवार की शुरुआत करी, आमीन, हालेलुया। और यहीं से होती है परिवारों की खुशहाली, जब पति पत्नी एक होकर के चलते हैं। मेरे साथ में वचन और निकालिए, इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय 5 का 22 लिखा, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अब जो बाइबल नहीं जानती वो क्या अधीन रहेगी?
मैं क्यों आपको बताने के लिए आया कि जिससे आपके शादी होगी तो क्या वो परमेश्वर को जानता है? क्या उसने बाइबल का नॉलेज है उसके पास? क्या उसने पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाया है? तभी उसे पता होगा कि परमेश्वर के गिफ्ट को कैसे संभालना है, परमेश्वर की आशीषों में कैसे बने रहना है। तो आजकल की लड़कियां बाबू हो जाती हैं, हाँ? ठीक है, किसी के साथ भी मन बना लेते हैं, हाँ इसके साथ में सुखी रहेंगे। सुनिए, मैंने क्या बोलने के लिए आया। अगर वो बाइबल के अनुसार जीवन नहीं है, पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, परमेश्वर के वचन का जानकार नहीं है, परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं है, तो आपको रियल में जो पति पत्नी होते हैं उसका सुख नहीं मिलेगा। चल जाएगा 60-70 साल, गुजर जाएगा कैसे न कैसे करके, जिसे सबकी गुजर रही है, परंतु जो आनंद आना है परिवार के साथ, खुशियों में, आनंद में परिवार के साथ, एकता में परिवार के साथ, सुख और दुखों में एक मन होकर के जो हौसला मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। उसके लिए तो परमेश्वर को जानने वाला लड़की और परमेश्वर को जानने वाला लड़का ही समझ रख पाएगा, बाकियों के पास नहीं है। और लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। पति पत्नी का सिर है। पति जो कहता है वो पत्नी मानती है, जिद नहीं करती है। हाँ, कभी इतना जिद किया भैया, हाँ, कि यही करना है, ऐसे ही करना है, जिद करके अपनी ही चलाना। अगर कर रहे हो तो ये बाइबल के अनुसार नहीं है। कलीसिया कभी भी यीशु से जिद नहीं करती, यीशु के इच्छा में रहती है। कलीसिया यीशु के मर्जी में रहती है। कलीसिया यीशु को रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि कलीसिया का सिर है यानी पति है, कलीसिया दुल्हन है और यीशु दूल्हा है। और एक चीज बताऊं, कलीसिया प्रभु के बगैर रह सकती है? अगर प्रभु के बगैर रह ले तो कलीसिया कैसे? सुनिए, अगर पति बाई चांस कहीं चला गया, काम पे भी चला गया, कलीसिया कैसे तड़पती है आने का। आओ कब तू आएगा, कितनी देर करेगा, इंतजार है मुझको तेरा प्रभु जी। कलीसिया इंतजार करती है। अगर पति काम पे चला गया है तो भी पत्नी को मन ही मन इंतजार रहता है। वो जानती है टाइम, और उसके अंदर एक इंतजार सा रहता है। सच बता रहा हूँ, जो बाइबल के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता है वो यही है। हालेलुया। हाँ, है ना भैया, करती है ना? आए नहीं अभी, कहाँ हो ना? थोड़ा सा भी लेट होना, चिंता सी रहती है, दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता पति के बगैर। जैसे यीशु मसीह हमारा पति है और हमारा दिल नहीं लगता उनसे बात किए बगैर, वो हमारे आस पास रहते हैं तो अच्छा लगता है ना? बोलिए। हाँ? पति आस पास रहे तो अच्छा लगता है, बेशक आंखों के सामने रहे, बेशक बूढ़ा ही सही आंखों के सामने हो ना। बुढ़िया तक पूछती हैं, भाई तेरा बूढ़ा किधर गया? हाँ, है ना? अब जाके देखिए, जिसका बूढ़ा चला गया, कहीं तो बुढ़िया भी पीछे पीछे चल देती हैं, क्योंकि इतना रली थी, ज्यादा दिन नहीं जी पाती थी। हाँ? और नहीं लड़ झगड़ के काटा है तो कट जाएगा आराम से, पूरी जिंदगी लड़ जाए, परंतु सच में प्रेम के साथ एक दूसरे का सहारा बन के जिया है तो बेसहारा सा नजर आता है। पत्नी ना हो तो पति, और पति ना हो तो पत्नी बेसहारा हो जाती है। बेशक बच्चे हैं, परंतु जब वो आस पास दिखते हैं, जैसे प्रभु आस पास रहता है, बड़ा सुकून मिलता है, एक भरोसा सा होता है, डर नहीं लगता, किसी का खौफ नहीं लगता, लगता है कि हाँ निपट लेंगे। जब आपके पीछे कोई होता है और आपसे पूछता है
और पत्नी नजर नहीं आ रही है तो उसके लिए पूछने वाला पति। रह के सोनू सिस्टर अगर कुछ दिन रह ले भैया कहीं 10 दिन जाके, पीछे ही आ जाते हैं स्कूटरी लेके। हाँ, यही है प्रेम, यही है ब्लेसिंग। आप समझ चुके हैं परमेश्वर की आशीष को। ऐसे घर को खुदावन बहुत ब्लेस करेगा, ऐसे घर पे यहोवा की आशीष बनी रहेगी जिसमें पति और पत्नी एक मन है। हालेलुया। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो घर बर्बाद नहीं हो सकता, वो घर खराब नहीं हो सकता, क्योंकि ना वे दोनों जिनको परमेश्वर ने बनाया था नर और नारी करके, वे दोनों नजर आ रहे हैं। यहोवा उधर आएगा, यहोवा उधर आएगा जिधर नर और नारी दोनों। जब नर और नारी ने एक दूसरे पे दोष लगाया, परमेश्वर तुरंत अपने पास से हटा दिया, है ना। क्या बोला हव्वा ने? आदम ने क्या बोला? पत्नी ने खिला दिया। परमेश्वर ने समझ गया अब उन पत्नी पे मरने वाला हो गया, उन पाप आ गया है, अब पत्नी पे भांडा फोड़ने वाला, गलती खुद को मान देने। आज बहुत सारे लोग हैं गलती खुद करेंगे, ढूंढते रहेंगे। तेरे कारण मेरा दिमाग खराब रहता जब गुस्सा में होंगे तो ना, तू मुझे प्यार नहीं करती इसीलिए मैं फालतू जगहों पे चला जाता हूँ। गंदगी खुद के दिल के अंदर है, वो तो एक बहाना चाहिए होता है बस बिगड़ने का। और परमेश्वर समझ जाता है ना कि अब इसके अंदर का ज्ञान खत्म हो रहा है, मेरा ज्ञान खत्म हो रहा है। अगर गलती है बोल देना कि गलती आपने देखो यहाँ पे किया, वो बात अलग है, परंतु कुछ भी हो घुमा फिरा के इसी पे डालना है।